वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। अब हम अपना सेकंड केस करेंगे। ये केस थर्ड वैसे लिखा हुआ है बेटा, ये केस नंबर सेकंड है। और इस केस में हम कौन सा केस करेंगे, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि जब शेयर फॉरफिट हो जाए तो बैलेंस शीट कैसे बनती है, हम अब ये करेंगे। मीन्स हमारा केस कौन सा है, व्हेन शेयर्स आर फॉरफिटेड, ये केस है। तो इसको समझने से पहले एक बात समझ लो बेटा, हम क्या कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। मीन्स बैलेंस शीट का एक छोटा सा पार्ट बना रहे हैं कि शेयर कैपिटल के सामने अमाउंट कैसे लिखी जाती है। और इसमें हम एक केस कर चुके हैं, जब कॉल इन एरियर हमने सीखा था कि भाई कॉल इन एरियर कैसे आता है, कब आता है। एक बार रिमाइंड करा दूं बेटे, अगर कोई शेयर होल्डर डिफॉल्ट कर रहा है कोई कॉल मनी देने में और उसके शेयर फॉरफिट नहीं हुए, अभी वो नहीं बता रहे फॉरफिट हुआ या नहीं, बस ये बता रहे डिफॉल्ट हुआ है, तो कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन कर दिया था हमने। और कहाँ किया था, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप वाली हेडिंग में किया था। अब हम वो केस करेंगे जब फॉरफिट हो रहा है, जब शेयर क्या हो जाए बेटे, फॉरफिट। एक बात याद रख लेना, जब शेयर फॉरफिट होते हैं ना, तो जब हम नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे वहां पर सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल में एक ही हेडिंग बनेगी, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, और उसमें जो फॉरफिटेड शेयर होंगे वो ऐड कर देंगे। सर ऐड क्यों कर देंगे बेटा, क्योंकि जो फॉरफिटेड शेयर है वो प्रॉफिट होता है कंपनी के लिए। ये मैंने आपको क्लास में बहुत अच्छी तरह बता रखा है कि फॉरफिटेड शेयर कंपनी के लिए प्रॉफिट क्यों होता है, वो हम देख लेंगे। आपको मैंने बता रखा है फायदा क्यों होता है। भाई फॉरफिट कर लिए, कंपनी ने जब्त कर लिए, जो पैसा आ चुका कंपनी के पास वो कंपनी के पास बच गए, तो फायदा ही होगा कंपनी का, और वो ऐड हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, कैसे क्या ट्रीटमेंट है, चलिए करते हैं बेटा। सबसे पहले तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, अ कंपनी इशूड 10,000 शेयर्स ऑफ द वैल्यू ऑफ 10 ईच। बेटा 10,000 शेयर्स इशू हो रहे हैं 10 के हिसाब से। पेबल एज 3 ऑन अप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, 4 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है भाई, 3 और 3 6 और 4 10 हो गया। ऑल अमाउंट वाज ड्यूली रिसीव्ड, सारी अमाउंट मिल भी गई, एक्सेप्ट छोड़कर द कॉल मनी ऑन 100 शेयर्स। बेटे एक शेयर होल्डर है, मान लो जिसके पास 100 शेयर हैं, 100 शेयर हैं, वो क्या नहीं पे कर पाया, कॉल मनी। कॉल कौन सी बेटा, मतलब फर्स्ट एंड फाइनल है ये। दीज शेयर वर सब्सिक्वेंटली फॉरफिटेड बाय द डायरेक्टर्स। बेटा मैंने अंडरलाइन भी कर रखा है, ये कौन सा केस है, जब शेयर फॉरफिट हो जाए, और फॉरफिट डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी करते हैं, तो ये केस हमारा बन रहा है जब शेयर फॉरफिट हो रहे हैं। ठीक है, दीज शेयर आर सब्सिक्वेंटली फॉरफिटेड बाय डायरेक्टर्स। प्रेजेंट द शेयर कैपिटल, बेटा मेन यही बनाना होता है, शेयर कैपिटल बतानी है, शेयर कैपिटल में अमाउंट कितनी आनी है इन द बैलेंस शीट ऑफ ट्रैक्टर्स इंडिया लिमिटेड। बेटा ये कंपनी का नाम है, एज पर शेड्यूल थर्ड। आपको पता है शेड्यूल थर्ड पार्ट 1 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग हम बैलेंस शीट बनाते हैं कंपनी की। चलिए अब सबसे पहले फिर से हम क्या लिखते हैं, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट एज ऑन डेट लिख देंगे 31 मार्च 2017, मैंने ये मान ली। फिर पर्टिकुलर्स, नोट नंबर और अमाउंट, सबसे पहले हेडिंग में लिखते हैं इक्विटी एंड लाइबिलिटी। फिर आता है शेयर होल्डर्स फंड। आपको पता है शेयर होल्डर्स फंड में प्रेफरेंस और इक्विटी दोनों आ सकते हैं। और फिर इसके अंदर एक हेडिंग बनेगी शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल के सामने अमाउंट लिखनी होती है। और ये अमाउंट कैसे आएगी, ये आई हुई है 99,600। ये अमाउंट कैसे आई है, ये हम नोट्स टू अकाउंट से सीखेंगे। और वो नोट टू अकाउंट कहाँ बना हुआ है, ये लिखा हुआ मैंने नोट नंबर 1, देख लो भाई, वहां से वहां बना हुआ है। अब वो कहाँ बना हुआ है अभी देखते हैं बेटा, देखो एक बार, ये रहा बेटा अपना नोट नंबर 1। देखो बेटा मैं आपके लिए एक काम छोड़ रहा हूं। आपको पता है कि भाई जब बैलेंस शीट नोट्स टू अकाउंट बनते हैं, सबसे पहले एथोराइज शेयर कैपिटल लिखा जाता है ना, और फिर इशूड शेयर कैपिटल लिखा जाता है, फिर सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल लिखा जाता है। तो मैं आपको एथोराइज और सब्सक्राइब वहां लिखवा नहीं रहा, आपको खुद करना है वो, एथोराइज और सब्सक्राइब, सॉरी एथोराइज और इशूड मैं सब्सक्राइब कराऊंगा, क्योंकि इनका बैलेंस शीट में कोई काम नहीं होता, बस यहाँ अमाउंट लिखनी होती है, मेन तो इसकी अमाउंट जाती है सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल की। तो आप ये खुद करना। वैसे मैं थोड़ी सी हिंट दे दूं, देख लो, एथोराइज दे नहीं रखी तो इग्नोर कर देना। इशूड दे रखी है, इशूड देखो कितनी है, इशूड है 10,000 इंटू 10 के हिसाब से। तो सब्सक्राइब में तो कुछ लिखना ही मत, बस हेडिंग डाल देना सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। इशूड में लिख देना 10,000 इंटू 10,
1 लाख आ जाएगा ये, ठीक है। अब हम मेन अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं कहाँ से, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल से। क्लियर बेटे। तो आपको ये पता है सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में 2 हेडिंग बन सकती है, एक तो बन सकती है सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, और एक बन सकती है सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। बट ध्यान से सुनो, अगर शेयर फॉरफिट हो रहे हैं तो आपको एक ही हेडिंग बनानी होती है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप वाली हेडिंग आपको बनानी ही नहीं है अगर शेयर क्या हो जाए, फॉरफिट हो जाए। ये चीज आई बेटे समझ में। दोबारा सुन लो, अगर शेयर फॉरफिट हो रहे हैं तो आपको शेयर ये सब्सक्राइब्ड कैपिटल में, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल में एक ही हेडिंग बनानी है, वो क्या है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। क्लियर ये चीज। चलिए बेटा देखो बेटा, हमने जब क्वेश्चन पढ़ा तो हमने ये नोटिस किया टोटल जो शेयर इशू हो रहे हैं वो हो रहे हैं 10,000। उसमें से एक शेयर होल्डर है जिसके पास 100 शेयर है, वो डिफॉल्ट कर रहा है। तो आप मेरे को ये बताओ बेटा अमाउंट कितनों पर पूरा का पूरा आ गया। बेटा देखो 10,000 टोटल थे भाई, उसमें से एक शेयर होल्डर है जिसके पास 100 शेयर है, उसने पैसे नहीं पे करे। तो अच्छे इंसान कौन निकले, जिन्होंने पूरा का पूरा पैसा पे कर दिया, वो निकले 99,900 वाले। तो ये देखना एक बार, सॉरी 99 गलत बोल दिया बेटा मैंने, ये 9900 आएगा, 9900। तो अब देखो भाई ये मैंने ऐसे ही कर रखा है भाई, पैसा सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड तो किन्होंने किया, 10,000 में से एक ही बंदे ने पे नहीं करा जिसके पास 100 शेयर थे, मतलब इतनों ने 9900 इक्विटी शेयर जिनके पास थे उन्होंने पूरा का पूरा पैसा पे कर दिया और 10 के हिसाब से पे किया। तो मैंने क्या किया, 9900 इंटू 10 किया तो मेरा आ गया 99,000 रुपीज़। और फिर मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप वाली ही जो हेडिंग है उसमें जो फॉरफिटेड शेयर होंगे वो ऐड कर लेंगे। अब फॉरफिटेड शेयर कितनी है बेटा, देखो 100 इंटू 6 लिखा हुआ है, ये देखो ऐड कर रखा फॉरफिटेड शेयर। 100 इंटू 6 कैसे आया मैं अभी आपको बता रहा हूं। मेरे को ये बात तो पता है भाई कि जो शेयर फॉरफिट होते हैं उसकी जर्नल एंट्री आपको पता है, अगर आपने अच्छे से सीखी हो। देखो जब फॉरफिट हो जाता तो जर्नल एंट्री बनती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2, जो उसकी तरफ से नहीं आया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं आई, 2 शेयर फॉरफिचर, ये हो जाती है एंट्री। और देखो शेयर कैपिटल के सामने क्या लिखते हैं, जितना अमाउंट आना चाहिए था। आना तो बेटा 100 इंटू 10 के हिसाब से चाहिए था, मतलब 10,000 आना चाहिए था। फिर इसकी तरफ से कितना अमाउंट नहीं आया, 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं आया, मीन्स 100 इंटू 4 किया बेटा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, मीन्स 4,000 रुपीज इसकी तरफ से नहीं आए। तो फिर आए कितने बेटे, आए बेटा फिर उसके पास एप्लीकेशन वाले और अलॉटमेंट वाले। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट वाले कितने हैं भाई, ये है 3 एप्लीकेशन पे, 3 तो एप्लीकेशन पे और 3 अलॉटमेंट पे, मतलब 6 रुपये आ गए। तो 100 इंटू 6 तो अमाउंट आया इसकी तरफ से 6,000 रुपीज। जो अमाउंट आ चुका है ना, जो डिफॉल्ट कर रहा है उसकी तरफ से जो अमाउंट आ चुका है वो है 6,000। क्लियर। तो मैं क्या करूंगा बेटा, ये बेटा मैंने 6,000 गलत लिखा हुआ है, ये है मैंने एक जीरो ज्यादा लगा रखे है। यहाँ आना है 1,000, यहाँ आना है 400 और यहाँ आना है 600। तो इसकी तरफ से कितना अमाउंट आया बेटा, 600 अमाउंट आया। तो जो 600 अमाउंट आया है यही तो कंपनी का फायदा हो गया। देख शेयर भी फॉरफिट कर लिए, शेयर भी फॉरफिट कर दिए और जो अमाउंट आ रखा है उसकी तरफ से वो भी जब्त कर लिया। सोच के देखो बेटा, एक मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान के चलो आपने एक कार ली और आपने वो कार इंस्टॉलमेंट्स में ले रखी है, आपने 3 किस्तें भर दी, मीन्स 3 इंस्टॉलमेंट्स भर दी 10-10 हज़ार रुपये की। तो आपने 10-10 हज़ार की 3 किस्त भर दी, मतलब 30,000 रुपये भर दी आपने, और फिर आपने ना इंस्टॉलमेंट देनी बंद कर दी। तो कुछ टाइम बाद आपकी कार उठा के ले जाएंगे बैंक वाले, तो आपकी कार भी गई, ठीक है, और जो 30,000 रुपये आपने भर रखे वो भी गए बेटा। तो वो देखो अब बैंक वालों के नज़रिए से समझो, अब बैंक वालों के पास कार भी वापस आ गई। क्लियर है, कार भी वापस आ गई और 30,000 रुपये जो आपने भर रखे थे वो भी बैंक वालों के पास आ गए। तो 30,000 का बेफालतू का प्रॉफिट ही तो हुआ बैंक वालों को। ऐसे ही कंपनी में बेटा
जब आपने शेयर खरीद रखे थे तो उनकी किस्तें देनी थी, किस्तों में उस शेयर की अमाउंट पूरी करनी थी, आप नहीं कर पाए। तो क्या किया कंपनी ने, जो शेयर आपको दे रखे थे वो वापस छीन लिए और जो अमाउंट आप पे कर चुके हो इंस्टॉलमेंट में वो जब्त कर ली। तो ये जो जब्त कर ली कंपनी ने, तो कंपनी के लिए तो ये फोरफीचर वाला अमाउंट प्रॉफिट हो गया। और ये प्रॉफिट कितने का है, 600 का। मैंने अभी बताया है कैसे आया। हाँ, मेरे से एक गलती हो रही थी, मैं क्या कर रहा था, ये मल्टीप्लाई करते टाइम एक जीरो एक्स्ट्रा लगा रखे थे, ये मैंने ठीक कर दिया बेटा। तो यहाँ 600 आ जाएगा, ये वाली अमाउंट देखो, ये वाली, ये 600 यहाँ पर आ जाएगी। तो इन दोनों का टोटल करो बेटा, 99,600 आया है। और ये अमाउंट अब हम कहाँ लिख देंगे, यहाँ पर देखो, ये लिख दी 99,600। कहाँ पे लिखी है ये, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट में जो हेडिंग बनाई हो ना मैंने, शेयर कैपिटल वाली, नोट नंबर 1, उसके सामने ये अमाउंट लिख दी। क्लियर। तो अपना ये सेकंड केस हुआ है। ये पढ़ो बेटा क्या लिखा हुआ है एक बार, मैंने इसका ये नोट लिखा हुआ है, ये देखो, ये फोरफीचर वाला भाई, ये सब्सक्राइब्ड में नहीं गया, ये अलग से फोरफिट के नाम से ऐड हो रहा है, मतलब ये इससे अलग मैंने इसमें ऐड करके तब लिख रखा है। ठीक है। अच्छा, और एक चीज और, जो शेयर फोरफिट हो गए ना, उनको मान लो वो डेड हो गए, और जो फोरफिट नहीं हुए चलते आ रहे हैं वो अलाइव मान लो। तो अगर मैं इस केस की बात करूं बेटा, 10,000 टोटल शेयर इशूड हुए थे, जिसमें से 100 पे पैसा नहीं आया, तो कितने पे आया, 99, 100 पे पैसा आया, तो 9900 अलाइव शेयर होते हैं। और सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में ओनली कौन से शेयर आते हैं, अलाइव शेयर कैपिटल, अलाइव शेयर आते हैं, मतलब जो जीवित शेयर है वो आते हैं। चलिए बेटा, इसी के साथ अपना सेकंड केस भी खत्म हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट केस करेंगे।